दोस्तों दुनिया में न जाने कितने लोग गुम हो जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो हर साल भारत में 6 लाख बच्चे गुम हो जाते हैं। वहीं अगर बड़ों की बात करें तो ये आंकड़े और भी डराने वाले हैं। बता दें कि 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर रोज 60 से ज्यादा लोग गुम हो जाते हैं, यानी महीने में लगभग 1800 लोग। डराने वाले आंकड़े ना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस इंसान के गुम होने की बात बताने वाले हैं वो कुछ अजीब ही है। वैसे तो दुनिया में रहस्यमयी खबरों की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, और कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनको समझ पाना इम्पॉसिबल ही लगता है। आइए आपको बताएं जापान के एयरपोर्ट से एक शख्स के गायब हो जाने की कहानी। दरअसल आज से लगभग 6 दशक पहले कुछ ऐसी रहस्यमयी घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। जापान के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमयी शख्स आ गया था, जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे से वो अचानक गायब भी हो गया था, जिसके बाद वो कभी नहीं दिखा। ये पूरी घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे जब एक यूरोपियन प्लेन टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। हर बार की तरह प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। अब वहां बैठे ऑफिसर सभी पैसेंजर्स के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा पैसेंजर मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान हो गए। बता दें कि पैसेंजर के पासपोर्ट पर टॉरेट नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। इंस्पेक्ट कर रहे ऑफिसर ने पहले कभी ऐसे देश का नाम ही नहीं सुना था, जिसके बाद वो उस पैसेंजर उन्हें संदिग्ध लगा। इसीलिए उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को दी, जिसके बाद उस पैसेंजर से पूछताछ करने के लिए उसे अलग कमरे में ले जाया गया। अब सवाल जवाब शुरू हो गए थे, जिसमें ऑफिसर ने सबसे पहले तो उससे जापान आने की वजह पूछी। इस पर उसने बताया कि वो एक बिजनेसमैन और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। जिसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उस मिस्टीरियस ट्रैवलर के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टॉरेट लिखा था। उन्हें भी वहां आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है भी। अब ऑफिसर्स के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ये कोई इसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देश जा चुका है। अब ऑफिसर्स को उनकी बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर दूसरे देशों की सील भी लगी हुई थी, जो बिल्कुल असली थी। लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो पैसेंजर आया है असल में वो धरती पर कहीं है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने जानने के लिए कि टॉरेट आखिर धरती पर कहाँ है, उसको दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ टॉरेट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। अब ये सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को एक इमेजिनरी देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसका पासपोर्ट, वीजा और बाकी डॉक्यूमेंट्स को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो मिस्टीरियस यात्री दोस्तों सच बोल रहा था या झूठ, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो ये कि वो बिजनेस के सिलसिले में किससे मिलने आया था, ये जानना। अब ऑफिसर्स के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां से जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में बताया जहां से ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने इस कंपनी और होटल से कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी इंसान को पहचानने से इनकार कर दिया। अब इंक्वायरी ऑफिसर को लगा कि शायद ही कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया। अब पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा हैरानी हुई कि एयरपोर्ट पर उसका पासपोर्ट, वीजा और बाकी कागजात जो जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ कैसे ये। आज सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित है दोस्तों। कोई कहता है कि वो रहस्यमयी शख्स कोई दूसरी दुनिया से आया था, कोई कहता है कि वो टाइम मशीन के जरिए गलती से वहां आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला तो कहीं गायब हो गया। क्या सच है और क्या झूठ ये तो भैया कोई नहीं जानता, लेकिन इस मिस्टीरियस घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब उस इंसान ने टाइम ट्रेवल किया था या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको अब जो कहानियां बताने वाले हैं उन्हें सुनकर आपको टाइम ट्रेवल पर जरूर यकीन हो जाएगा। जॉन टाइटर। आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास भी कई सारे टाइम ट्रेवलर हो सकते हैं? नहीं ना? लेकिन इस किस्से को सुनकर शायद आप लोगों को भी ऐसा लगने लग जाए कि हमारे आसपास भी टाइम ट्रेवलर मौजूद हो सकते हैं। दरअसल ये घटना है साल 2000 से लेकर 2001 की। उन दिनों एक व्यक्ति काफी चर्चा में था और ये ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड का एक यूजर था जिसका नाम था जॉन टाइटर। असल में वो खुद को टाइम ट्रैवलर बता रहा था। अब ऐसे में जॉन की बातें सुनकर कोई भी हैरान हो जाता। जॉन के मुताबिक वो साल 2036 से आया था और एक खास खुफिया मिलिट्री मिशन को अंजाम देने के लिए आया था। उसे साल 2000 में भेजा गया था। इतना ही नहीं, उसने कई सारी बातों को सटीक तौर पर बताकर 2 जरूरी बातों की भविष्यवाणी भी की थी।
उसके मुताबिक भविष्य में अब यहाँ ध्यान रखते चलें कि वो साल 2000 में सब कह रहा है। अब उसने कहा कि 2008 में अमेरिका में एक सिविल वॉर होगा और साल 2015 में एक छोटा वर्ल्ड वॉर 3 भी होगा जिसमें 3 अरब से ज्यादा लोगों की मौतें भी होंगी। हालांकि 2001 में जॉन की अचानक गुमशुदगी और उसके द्वारा बताई गई बातों में सच्चाई ना होने की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। वैसे आपको क्या लगता है जॉन की गुमशुदगी का राज क्या हो सकता है? लोग टाइम ट्रेवल क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम जैसे आम लोगों के पास अभी मौजूद नहीं होगा, लेकिन 2256 से आए इस ट्रैवलर के पास जरूर था। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि साल 2256 से आया एंड्रयू कार्लसन नाम का एक शख्स सिर्फ और सिर्फ पैसे चोरी करने के लिए समय में पीछे ट्रैवल करके आया था। हुआ ये था कि साल 2003 में एंड्रयू को 2595 करोड़ रुपए की ठगी के लिए पकड़ा गया था। उस टाइम अमेरिका की सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन SEC एंड्रयू के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उससे की गई इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो ओसामा बिन लादेन का ठिकाना और एड्स जैसी बीमारी का इलाज भी बता देगा। खैर ये सब बातें उसने अपने 24 घंटे के इंटेरोगेशन में इंटेरोगेटर्स को बताई थी। हालांकि सरकार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कुछ दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति के द्वारा एंड्रयू को बेल दे दी गई और बेल होने के बाद से एंड्रयू का आता पता कुछ भी नहीं मिला। रिसर्चर्स के हिसाब से एंड्रयू का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, उसके होने का कोई भी सबूत बाद में रिसर्चर्स को नहीं मिला। चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता है दोस्तों? अपने टाइम के दिग्गज कलाकार रह चुके चैपलिन करोड़ों लोगों के मुस्कुराहट की वजह थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैपलिन से जुड़ी एक बहुत ही फेमस टाइम ट्रेवल की घटना भी है। और तो और ये इंसिडेंट दुनिया में इतना प्रसिद्ध है कि कई लोग चैपलिन को एक टाइम ट्रैवलर समझने लगे थे। दरअसल हुआ ये था कि साल 2010 की जॉर्ज क्लार्क नाम के एक आयरिश फिल्म मेकर ने चैपलिन्स टाइम ट्रैवलर नाम का एक वीडियो यूट्यूब पर डाला, जो देखते ही देखते पल भर में जंगल की आग की तरह पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। क्योंकि इस वीडियो में एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना लोगों को देखने को मिली। असल में इस वीडियो में जो क्लिप दिखाया गया था उसे साल 1928 में शूट किया गया था। इस वीडियो क्लिप के अंदर एक महिला को भी देखा गया जो कि काले पतले से डिवाइस को अपने कानों के पास लगाए हुए बात कर रही थी। जी हाँ, सही समझा आपने, वो एक मोबाइल फोन ही था। अब आपको बता दें कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन साल 1973 में मोटरोला ने बनाया था और वो फिल्म थी साल 1928 की, जिस वजह से आज भी लोगों को लगता है कि वो महिला टाइम ट्रैवलर थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जल्दी से जल्दी दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।